ईरान में लीडरशिप क्राइसिस के बीच नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कुछ समर्थकों के सामने स्पीच देते दिख रहे हैं। नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुस्तफा खामेनेई का ये पहला वीडियो है जिसमें वो काली पगड़ी और पारंपरिक ड्रेस में दिख रहे हैं। सामने बड़ी संख्या में सपोर्टर बैठे हैं, जिसमें वो चेयर पर बैठकर संबोधित कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कब का है, इसको लेकर असमंजस बना हुआ है। इस वीडियो को लेकर पुख्ता सबूत नहीं है। मुस्तफा खामेनेई को लेकर ना तो अमेरिका को पूरा पता है, ना इजराइल पूरी तरह से आश्वस्त है कि नए सुप्रीम लीडर आखिर कहां है। नए सुप्रीम लीडर को लेकर कोई तेहरान में ही अंडरग्राउंड होने की बात कर रहा है, तो कोई मॉस्को में इलाज कराने की अटकलें लगा रहा है, क्योंकि इजरायली हमले में मुस्तफा के घायल होने की बात कही जा रही है। इससे भी बड़ा सवाल है कि अमेरिका और ईरान एक एक करके ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर रहे हैं, तो फिर युद्ध के फैसले कौन ले रहा है? ईरान की मिलिट्री को कौन मैनेज कर रहा है? I'm not sure who's running Iran right now. Mujtaba, the replacement Ayatollah, has not shown his face. Have you seen him? We haven't. And we can't vouch exactly what is happening there. There is a cloud here that's not clear. What we see is that there's a lot of tensions inside the people who are edging for the top. तेहरान पर लगातार हो रहे हमले के बावजूद ईरान मानने को तैयार नहीं है। सीज फायर के लिए तेहरान राजी नहीं है। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान अब अपनी सबसे घातक मिसाइलों को दाग रहा है। इजरायली सेना ने ईरान के तेल और गैस ठिकानों पर हमला किया, तो जवाब में IRGC ने हाइफा के बड़े तेल रिफाइनरी पर अटैक कर तबाही मचाई। अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए ईरान ने कतर के रास लफान गैस प्लांट पर हमला किया, जिससे LNG का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान की नेवी एयरफोर्स को खत्म करने का खूब दावा करते हैं, लेकिन अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि जब ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म किया जा रहा है, सैन्य कमांडरों को मारा जा रहा है, ऐसे में ईरान को कौन चला रहा है, कौन रणनीतिक फैसले ले रहा है? Literally 2 weeks, we've demolished their Navy, their Air Force. All technology is gone, all communication is gone, and all of the leaders are gone. Other than that, they're doing quite well. अब जब टॉप लीडरशिप पर लगातार हमले हो रहे हैं, तो माना जा रहा है कि IRGC ने खुद ही ईरान की कमान संभाल ली है। ईरान में बड़े नेताओं और अधिकारियों के मारे जाने के बाद अब माना जा रहा है कि सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC पर आ गई है। IRGC को पहले से ही देश के भीतर एक अलग सत्ता माना जा रहा है, जिनके पास डिफेंस, सियासत और इकोनॉमी तीनों पर गहरी पकड़ है। ईरान एक तरह से मिलिट्री कंट्रोल में चल रहा है, जहां असली फैसले सेना ले रही है। नए सुप्रीम लीडर के चुनाव के दौरान भी IRGC कमांडर अहमद वाहिदी का बड़ा प्रभाव सामने आया था। इसमें कुछ नए नाम भी सामने आ रहे हैं। इनमें एक नाम सादिक लारिजानी का है, जो अली लारिजानी के भाई हैं और सिस्टम के भीतर काफी प्रभाव रखते हैं।